पीछे कुंड है, वो है वृंदा कुंड। पहले वहाँ अति प्राचीन विग्रह हुआ करता था वृंदा देवी का। फिर कुछ लुटेरे आए और लूट कर चले गए, खंडित कर गए थे। फिर नया विग्रह जो आप देख रहे हैं उसे उन्हें स्थापित किया गया। हमारे जो दीनबंधु प्रभु जी हैं वे बड़े प्रेमी हैं यहाँ पर, तो बहुत ही प्रेम से एक परिवार की तरह हमेशा यहाँ पर वे सहयोग करने का प्रयास करते हैं दीनबंधु प्रभु जी। और फिर ये कुंड जो है सामने मेरे सामने, वो है गुप्त कुंड। तो वृंदा देवी कौन है? वृंदा देवी जैसे तुलसी महारानी कहते हैं, वो वृंदा देवी का ही स्वरूप है। तो मूल है वृंदा देवी, गोलोक धाम में मूल है वृंदा देवी। तो वृंदा देवी का कार्य क्या है? जो भी भगवान के लीला में है उनका कोई कार्य रहता है। वृंदा देवी का कार्य है राधा और कृष्ण को मिलाना और उनके मिलन का स्थान निश्चित करना, समय स्थान सब निश्चित करना। तो कैसे निश्चित करती है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्थान अच्छा है? तो उनके पास बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का प्लान है पूरा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी हाई टेक्नोलॉजी है उनके पास। आप सोचो क्या हो सकता है? सैटेलाइट्स या क्या क्या कैसे वो करती होगी ना। ऐसा नेटवर्क है उनके पास, इतना ज़बरदस्त नेटवर्क है कि आप सोच नहीं सकते। उनके पास 1 लाख तोता, पैरट क्या बोलते, बंगला की बोलते, तोता पाखी, टिया टिया पाखी, टिया पाखी, टिया पाखी तोता, उसका 1 लाख तोता का नेटवर्क है उनके पास। और उन सबको पूरे ब्रजमंडल पर फैला के रखती है। सारे तोता सब जगह घूमते हैं और देखते हैं कहाँ पर कोई नहीं, कोई गुप्त स्थान जहाँ पर कोई दूसरा नहीं, बहुत ही अच्छा वातावरण। ये सब देख करके सारे नेटवर्क में एक दूसरे को खबर करते 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 सीधा खबर यहाँ पहुँचता है। वृंदा देवी कहती है हाँ बताओ कौन सा, यस ठीक है। तो निश्चित करती है कि आज वहाँ पर भगवान राधा रानी से मिलेंगे। और क्या, उनकी खबर जो है वो पूर्णमासी फिर पहुंचा देती है राधा रानी और ठाकुर जी तक। तो इस प्रकार उनका बहुत ही विशेष कार्य। आप सभी ने अंदर दर्शन किया, लेकिन ध्यान शायद नहीं दिया होगा कि उनके एक हस्त कमल में तोता बैठा हुआ है, एक हस्त कमल में तोता है। तो क्योंकि ये उनका वाहन है। अब आप लोगों को कहाँ गई, क्या हुआ? हाँ, एक आप लोगों के लिए एक विशेष उपहार है जो लीलामृता लक्ष्मी ने आप सबके लिए लिया हुआ है। एक तो आपके ठाकुर जी के मंदिर में घर में रखने के लिए गैया, और आपकी अगर आपके वहाँ वृंदा देवी है तो वृंदा देवी के साथ रखने के लिए एक तोता, वो उपहार में लेकर बहुत दिन पहले आप आए उससे पहले लेकर रखे हुए हैं। लेकिन जिनके घर में ये स्थापना हो उनके वहाँ के लिए है। तो आप अब बता देना कि किसके पास स्थापना है, किसके पास नहीं है, उनको बता देना। उसके अनुसार आपके वहाँ पर वो आपको ये उपहार दिया जाए। तो वृंदा देवी का सबसे प्रिय है तोता। क्यों? क्योंकि वो खबर देता है, खबरी। वो सैटेलाइट सिस्टम जैसा है, सब जगह फैल जाता है और नेटवर्क सिस्टम है आधुनिक, इससे सब जगह ये खबर पहुंच जाती है। और ये गुप्त कुंड जो है उसमें देखो, उसमें कुंड का ये हम तो हर बार, मैं तो यहाँ कथा कितना साल हो गया मैं कथा किया ही नहीं है। ये राधा रमन प्रभु ही कथा कर रहे हैं, अब वहाँ बैठ कर कर रहे हैं। आज मुझे करनी पड़ रही है तो मुझे आके स्मरण ही नहीं हो रहा है गुप्त कुंड का। इसका बहुत महत्व है, सबसे महत्वपूर्ण कुंडों में से एक माना जाता है ये गुप्त कुंड। ब्रज के सबसे महत्वपूर्ण कुंडों में तो हमने राधा कुंड, श्याम कुंड देखा, प्रेम सरोवर देखा, ऐसे ही ये सबसे महत्वपूर्ण कुंडों में से एक है गुप्त कुंड। कारण क्या है? और 3 योग पीठ है पूरे ब्रज में, उनमें से एक ये योग पीठ मानी जाती है।
और दूसरी दो योग पीठ कहाँ है? एक है राधा कुंड में और एक वृंदा देवी मंदिर में, जो हम जाके आए। ऐसा कहते हैं कि हर सुबह प्रातःकाल राधा कृष्ण इस गुप्त कुंड में मिलते हैं। दोपहर को राधा कुंड में मिलते हैं और रात्रि को वृंदा वृंदा देवी का जो मंदिर है कामवन में, कल हमने जो दर्शन किया, वहाँ मिलते हैं। तो रोज सुबह राधा और कृष्ण के गुप्त मिलन का स्थान है, इसलिए इसका नाम है गुप्त कुंड। ये यहाँ की कथा है, संक्षिप्त कथा, बिल्कुल शॉर्ट। ठीक है।